को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप भोजपुरी सिनेमा से आप हिंदी सिनेमा तक हमको लेके जाएंगे और हिंदी सिनेमा के गीतों में भारतीय लोक के जो स्वर आते हैं उस पर अपना आख्यान देंगे डॉक्टर संतोष सर। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और इस सभागार में बैठे हुए विद्वज्जन, मेरे आलेख का विषय है हिंदी सिनेमा के गीतों में लोक स्वर। अभी भाई विवेकानंद देव पांडे जी ने भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति को रेखांकित किया और उन्होंने कई ऐसी भोजपुरी फिल्मों की चर्चा की जिसमें लोक संवेदना संरक्षित रही है। मैं इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा और कुछ गीतों के माध्यम से अपनी बात मैं कहूंगा। विदेशिया फिल्म की चर्चा की भाई विवेकानंद पांडे जी ने और उसकी एक लोकप्रिय गजली है नेक सैया बिन भवनवा नागी लागे सखियां। ये बिल्कुल लोक से उठाया गया गीत है जिसे सिनेमा में प्रयुक्त किया गया और चूंकि आधुनिक समाज में सिनेमा संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम बन गया है और विभिन्न कलाओं के समुच्चय के रूप में आज वो प्रतिष्ठित है और उसका प्रभाव बड़ा व्यापक है। अगर वह लोक स्वर को उठाता है तो लोक की संवेदना का फलक बड़ा व्यापक हो जाता है। तो सिनेमा ने लोक गीतों का बड़ा सार्थक उपयोग किया। हालांकि हमारा हिंदी सिनेमा पाश्चात्य प्रभाव से भी जुड़ा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके समानांतर उसने समय समय पर लोक प्रचलित गाथाओं, कथाओं और गीतों को बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रस्तुत भी दी है। और हम देखें कि जो हमारा सिने जगत है वह जो भारत की सामाजिक संस्कृति है उसको अपनाता है। विभिन्न देश के अंचलों से हमारे सिने गीतकार आए, संगीतकार आए, गायक आए और इन्होंने अपने अपने अंचल की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से सिनेमा में प्रस्तुत किया। आप देखें तो खेमचंद्र प्रकाश, अनिल विश्वास, यश डी बर्मन जैसे संगीतकार बंगाल की धरती से जुड़े हुए थे और उन्होंने बंगाल के लोक संगीत को सिनेमा में समर्पित करने का बड़ा ही श्रेयस्कर प्रयास किया। इसी तरह ओपी नैयर, जीएस कोहली पंजाब की धरती से आए थे और उन्होंने पंजाबी जो रसगंध है उन्हें सिनेमा के गीतों में प्रस्तुत किया। नौशाद और चित्रगुप्त हमारे उत्तर भारत के इसी हिंदी क्षेत्र के थे और उन्होंने हमारी हिंदी पट्टी में प्रचलित लोक धुनों को बहुत ही सुंदर कर्णप्रिय प्रस्तुति दी सिनेमा के माध्यम से। कल्याण जी आनंद जी ने गुजरात के लोक स्वर का संवर्धन किया और ए.आर. रहमान ने दक्षिण भारतीय जो लोक गीतों की परंपरा रही है, संगीत की परंपरा रही है, उसको उन्होंने महत्व दिया, महिमामंडित किया। तो हम अपने भोजपुरी सिनेमा की जब बात करते हैं, जैसा भाई विवेकानंद जी ने कुछ उल्लेख किया
तो मैं कुछ गीतों के स्वर को आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कजली है, नेक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया, नेक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया, रिमझिम बरसेला सावनवा बैरी बस में नाही मनवा, नेक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया, नेक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया। ये बिल्कुल लोक से उठाया गया गीत है जो सिनेमा में आकर और भी अधिक प्रसारित हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे गीत हैं जिनकी एक लंबी श्रृंखला है, सबकी चर्चा अपने संक्षिप्त वक्तव्य में मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक फिल्म पर विशेष रूप से केंद्रित होकर अपनी बात कहूंगा और वह फिल्म है तीसरी कसम। महान आंचलिक रचनाकार जो बिहार के पूर्णिया अंचल के मिट्टी के रस गंध को अपने साहित्य के माध्यम से ला रहे थे, उनकी एक बहुत ही संवेदनशील कथाकृति तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम पर उतने ही संवेदनशील कवि जन कवि शैलेंद्र ने तीसरी कसम नाम की फिल्म बनाई। और यह फिल्म एक कालजयी फिल्म है और भारतीय सिनेमा का जो 100 वर्षों का इतिहास है उसमें तीसरी कसम अपनी एक अप्रतिम छाप छोड़ने वाली फिल्म है। और आज भी हम लोक संगीत और सिनेमा के संदर्भ में जब हम लोक कथा के बड़े ही सार्थक प्रयोग पर चर्चा करते हैं तो तीसरी कसम एक मानक फिल्म के रूप में हमारे सामने आती है। इसमें महान अपने समय के कलाकारों ने काम किया। हीरामन की भूमिका में राज कपूर और हीराबाई की भूमिका में वहीदा रहमान, उस समय के उस दौर के सबसे लोकप्रिय संगीतकार शंकर जयकिशन जुड़े हुए थे, शैलेंद्र स्वयं गीतकार के रूप में थे। तो इन प्रतिभाओं के सामूहिक प्रयोग से जो कलाकृति बनकर सामने आई वह बहुत ही अमूल्य है। यद्यपि इस फिल्म के निर्माण में शैलेंद्र को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे जीवन की अर्जित पूंजी को यहाँ लगा दिया था और जब फिल्म प्रदर्शित हुई और उसे अपेक्षित सफलता आरंभ में नहीं मिली, व्यावसायिक रूप से कर्ज का दबाव उन पर बढ़ा, तो वे काम कवलित भी हो गए। और उसके बाद जो एक गीत उनका आया उसमें उनका ये जो फिल्म तीसरी कसम की सफलता के बाद एक गीत उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि रुला के गया सपना मेरा। तो आप देखें कि ये जो फिल्म है ये बिल्कुल लोक को साथ लेकर चलती है। इसमें एक महुआ भटवारी की कथा आती है, लोक कथा आती है। हीराबाई को जो नौटंकी में नाचने वाली एक नर्तकी है उसे लेकर जा रहा है नौटंकी में हीरामन, और बीच में जो बातचीत होती है उससे ही दोनों एक दूसरे से संवेदना के स्तर पर रागात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। तो जो हीरामन का निश्चल व्यक्तित्व है उससे जुड़ी हुई हीराबाई जो बाजार से जुड़ी हुई है, जिस बाजार में उसकी मानवीय संवेदना की कद्र नहीं की है और जहां पर केवल उसे उपभोग की वस्तु के रूप में मनोरंजन प्रदान करने वाली एक नर्तकी के रूप में ही उसे स्थान दिया गया है, वहां पर एक निश्चल व्यक्ति का प्रेम पाकर के, उसके संवेदना पाकर के, जो उसके हृदय की दमित इच्छाएं
इतनी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इस फिल्म में हुई है कि वह हमें गौर से देखना चाहिए। नौटंकी में पहुंचाता है हीराबाई को हीरामन, और वहां पर वह अपने रोज के प्रदर्शन करती है। उसने हीरामन और उसके दूसरे गाड़ीवान भाइयों को भी पास दे रखे हैं, और ये सारे गाड़ीवान हीराबाई का नृत्य देखने के लिए नौटंकी में आते हैं। और हीरामन, जिसके लिए वह हीराबाई नौटंकी की कोई नर्तकी नहीं है, बल्कि उसके हृदय में वह देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। और जब वह हीरामन ले आया है उसे नौटंकी में, तो वह दुनिया की नजरों से बचाता हुआ उसे कुलवधू के रूप में ले आया है। बहुत ही पवित्र प्रतिमा उसके हृदय में स्थापित है। इसीलिए दर्शकों में बैठा हुआ जो हीरामन है, वह हीराबाई के संदर्भ में किए जाने वाले कटाक्षों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह विफल पड़ता है। एक दृश्य आता है फिल्म में जहां पर हीरामन हीराबाई को लेकर के मंदिर का दर्शन कराने जाता है, मंदिर घुमाने ले जाता है, और उसकी बैलगाड़ी में बैठ करके हीराबाई मंदिर की ओर जाती है। तो उसकी बैलगाड़ी चल रही है और पीछे पीछे गांव के बहुत सारे बच्चे गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। वहां पर एक गीत आता है, वह गीत है कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बैन तीखे नैन वाली रे दुल्हनिया। तो बच्चे ही कहते हैं कि दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तू गोरिया के मन को, नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भाली रे दुल्हनिया। अब यहाँ देखें, हीरामन और हीराबाई दोनों ये जानते हैं कि वे सामाजिक विसंगतियों के फलस्वरूप मिल नहीं सकते। वे अपने प्रेम के पथ की विडंबनाओं को पहचानते हैं, लेकिन वो जब नंद ले जा रहा है और गांव के बच्चे जब खा रहे हैं, वो समझते हैं कि इसमें दुल्हन बैठी हुई है बैलगाड़ी में। और उस समय आप उन दृश्यों को देखें फिल्मकार के, जिस पर कैमरे ने फोकस किया है, वहां पर एक कुलवधू के रूप में जो सलग मुस्कान है नायिका की, वह अपने को उस समय एक दुल्हन के रूप में ही देखती है। वह नौटंकी नाचने वाली, जो रोज के अपने प्रदर्शनों में लाखों लोगों की वासनापूर्ण निगाहों की शिकार होती है, और दुनिया ने जिसे केवल एक भोग्य के रूप में देखा है, वह अपने को दुल्हन के रूप में वहां पाती है। उसकी बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति इस गीत के माध्यम से यहाँ हुई है। तो इसमें बहुत सारे गीत हैं। आप देखेंगे इस गीत इस फिल्म में नौटंकी की जो मौलिक शैली है, बिल्कुल उसे उठाया गया है, और नौटंकी के गीत गाने वाले कलाकारों के स्वर में ही उसे उठाया गया है। आप देखें कि यहाँ पर पान खाए सैया हमारो, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, ऐसे लोकगीत आए हैं। और ये संगीत ने इस फिल्म की जो प्रभाव है वो बहुत बढ़ा दिया है। आप देखें कि कैसे साहित्य को सिनेमा और भी अधिक समृद्ध करता है। अगर किसी साहित्यिक रचना पर कोई उत्कृष्ट फिल्मकार फिल्म बना रहा है जो उसकी मूल संवेदना के साथ न्याय कर रहा है, तो सिनेमा के पास संप्रेषण की वह ताकत है कि वह साहित्य के प्रभाव को और भी बढ़ा सकता है। तो ये जो संबंध है साहित्य का सिनेमा के साथ, उसका सार्थक उपयोग हो तो हमारी काव्य रचनाओं के प्रभाव में और भी
वृद्धि हो सकेगी। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके अंत में इसी फिल्म के एक गीत के साथ, उसकी प्रशंसियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सजनवा बैरी हो गए हमारे, सजनवा बैरी हो गए हमारे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारे, जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के घर पाए, जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के घर पाए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार, सजनवा बैरी हो गए हमारे, सजनवा बैरी हो गए हमारे। इस फिल्म का जब समापन होता है, जब उसका अंतिम दृश्य आता है, तो हीराबाई को एक दूसरी नौटंकी कंपनी में जाने की विवशता दिखाई जाती है और वह हीरामन को छोड़ करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। और ट्रेन छूटने वाली है, हीरामन पहुंचा है स्टेशन पर, और वहां पर हीराबाई उससे कहती है कि मीता, मीता शब्द का प्रयोग किया है कि मीता, तुम्हारे भी महुआ को सौदागर ने खरीद लिया। अब ये जो महुआ घटवाली की कथा है, उससे यहाँ पर बात जुड़ती है, जिस कथा में एक मल्लाह की कन्या है महुआ घटवारिन, जिसका किसी युवक से प्रेम है, लेकिन उसका पिता उसे किसी व्यापारी के हाथों बेच देता है और उसका प्रेम लौकिक स्तर पर पनप नहीं पाता। तो यह प्रेम हृदय की चीज है, लेकिन प्रेम की संवेदना व्यावहारिक स्तर पर समाज में प्रकट होती है। वह अपनी अभिव्यक्ति समाज में चाहता है, और जब समाज की विसंगतियां मानवीय संवेदनाओं से टकराती हैं, तो कभी कभी मानवीय संवेदनाएं घुटकर रह जाती हैं। बाजार का दबाव, व्यवस्था का दबाव, सामाजिक आचार संहिता, बंधनों और तथाकथित मर्यादाओं का दबाव प्रेम के कोमल संवेदनों को किस प्रकार खंडित करता है, इस बात को रेणु ने इस कहानी के माध्यम से और उसकी संवेदना को शैलेंद्र ने अपनी काल्पनिक फिल्म के माध्यम से इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है कि मैं चाहूंगा कि यद्यपि आप सब में से अधिकांश ने फिल्म देखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है निश्चित रूप से इस फिल्म को देखें और फिल्मकार की संवेदना को आत्मसात करें। धन्यवाद।